हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस समय आप सोच रहे होंगे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दें जिसको पढ़ के हम एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो आज आपके बीच हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसको पढ़ के आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। पहला है इक्विवेलेंस रिलेशंस। इक्विवेलेंस रिलेशन आपने 12th में पढ़ा होगा, जिसमें आपको प्रूव करना होता था कि कोई एक रिलेशन का सेट दे दिया जाता था जिसको आप इक्विवेलेंस प्रूव करना रहता था। तो उसमें आपको करना क्या होता था, पहले तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना रहता था, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव। और अगर आप ये तीनों प्रूफ कर ले रहे हैं और कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है तो वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। दूसरा है ग्रुप। ग्रुप में आपको क्या करना रहता है, एक सेट दिया रहता है और उसमें वो किसी बाइनरी ऑपरेशन से जुड़ा होता है। तो उसमें आपको क्लोजर लॉ फॉलो कराना रहता है, एसोसिएटिव लॉ और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देखना रहता है और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यदि ये चारों चीज़ें आपको उस सेट में उस बाइनरी ऑपरेशन के तहत मिल जाती हैं तो वो जो आपका सेट दिया रहता है, जैसे वो होता किस तरह से है, जैसे कोई यहाँ ग्रुप दिया रहेगा, ग्रुप का सेट है, कोई सेट है उसको ग्रुप मान लेते हैं और वो किसी ऑपरेशन के साथ जुड़ा होता है। तो ऐसे हम डिनोट करते हैं ग्रुप को। और इसमें आपको ये चारों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करानी रहती हैं। यदि वो चारों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं तो वो एक ग्रुप होता है। तीसरा है सब ग्रुप। सब ग्रुप में दो ग्रुप रहते हैं। पहले ग्रुप जो है वो पहली बात तो वो सबसेट होना चाहिए दूसरे ग्रुप का और वो स्वयं एक ग्रुप होना चाहिए। तो जो G2 है आपका वो फर्स्ट वाले का सब ग्रुप होगा। चौथा है साइक्लिक ग्रुप। इस तरह से आपकी इसकी डिफिनीशन आनी चाहिए। अबेलियन ग्रुप की भी डिफिनीशन आपको पता होनी चाहिए विथ एग्जांपल। आपको कोई ग्रुप दे दिया जाएगा, बोलेगा अबेलियन प्रूफ करने के लिए, तो वो ग्रुप ऑलरेडी है, उसमें आपको कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कराना रहेगा जिसके तहत आपको अगर ये होल्ड हो जाएगा तो वो अबेलियन ग्रुप होगा। इस तरह से आप अबेलियन प्रूफ कर सकते हैं। वैसे ही इवन ऑड परम्यूटेशन की डिफिनीशन विथ एग्जांपल आपको आनी चाहिए। अल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होता है, काइलेस थ्योरम या आइलर्स थ्योरम, ये दोनों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेमिंग थ्योरम है। नेमिंग थ्योरम आपको जरूर आनी चाहिए। तो काइले और आइलर थ्योरम्स आप देख लीजिएगा, कहीं से भी आप कोई लेक्चर्स है, अगर हमारे पास समय रहेगा तो आगे हम आपको ये थ्योरम आपको प्रोवाइड करेंगे। तीसरा है नॉर्मल सब ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म किसे कहते हैं और उसकी एग्जांपल, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, ये तीनों भी विथ एग्जांपल इनकी डिफिनीशंस आप तैयार कर लीजिए कहीं से भी, बुक से, सीरीज से, लेक्चर से, कहीं से भी। वैसे चौथा है रिंग। रिंग का क्वेश्चन पूछता है आपसे, एक क्वेश्चन पूछेगा। वैसे ऑप्शन इतने रहते हैं कि अगर आप फर्स्ट वाले पार्ट में इतने क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। ऑप्शन क्योंकि एग्जाम पेपर में बहुत रहते हैं, तो रिंग का एक क्वेश्चन पूछता है। वैसे ही लिमिट और कंटिन्यूटी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, इसका भी एक क्वेश्चन पूछता है। तो एक फंक्शन का आप निकालना सीख जाएंगे अगर, तो स्टेप उसका आपको पता होना चाहिए। अगर आप वो निकालना जान जाएंगे तो आप एग्जाम में अच्छे से कर जाएंगे। वैसे ही जैकोबियंस में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको आप देख लेंगे तो अच्छा होगा आपके लिए, ताकि एग्जाम में आपका कोई, वैसे जो सेकंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन होता है उसमें ऑप्शन इतने रहते हैं कि अगर आप 3 यूनिट अच्छे से पढ़ लिए बुक का, 3 या 4 यूनिट, तो आप अच्छे से कर जाएंगे। लेकिन जो फर्स्ट वाला सेक्शन होता है उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, छोटे छोटे, तो शॉर्ट वाले उसमें जो है आपको सारे टॉपिक से पूछता है क्वेश्चन। तो अगर आपको पूरा करना है तो कुछ ना कुछ तो हर सब से ही पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है। वैसे ही जैकोबियंस हो गया और फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। आपको एक फंक्शन मतलब एक इक्वेशन दे दिया जाएगा, उसमें बोलेगा मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए। तो मैक्सिमा मिनिमा निकालना आपने 12th में सीखा होगा, चैप्टर 6 में। उसमें क्या होता था, डिफरेंशियल करते थे, डिफरेंशियल निकालते थे उसका डेरिवेटिव, फिर उसको 0 को इक्वल करके तब आप मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करते थे। एक बार आप देख लेंगे तो आपको आ जाएगा अगर आपने 12th में अच्छे से पढ़ा है। नया टॉपिक है इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप लाप्लास देख लेंगे, इसका फार्मूला कुछ देख लेंगे तो आप इनवर्स भी अच्छे से कर लेंगे। वैसे ये इजी तो बहुत ही है। और लास्ट टॉपिक है फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसका भी एक क्वेश्चन पूछता है। इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो आप एग्जाम अच्छे से कर लेंगे। ये कुछ हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, जैसे कोई फंक्शन दिया रहेगा, उसका लाप्लास अगर निकालना है तो उसको इंटीग्रल फॉर्म में हम इस तरह से डिनोट करते हैं, इंटीग्रल ऑफ 0 e - st f ऑफ t, लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी। इसको आप स्मॉल f ऑफ s से लिख सकते हैं। अब जैसे आपको लाप्लास 1 का निकालना है, 1 का लाप्लास निकालना है तो वह होता है 1/s। e⁻at का निकालना है तो वो होता है 1/s - a। t⁻n का निकालना है तो वो होता है n फैक्टोरियल s⁻n+1। साइन 80 का निकालना है तो a/s² + a²। अब जैसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा साइन 5t का लाप्लास निकालना है तो a की जगह आपको 5 रख देना है और आपका आंसर आ जाएगा।
कॉज 80 का होता है एस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। साइन हाइपरबोलिक 80 का होता है ए अपान एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कॉज हाइपरबोलिक 80 का होता है एस अपान एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको याद करने का अच्छा ट्रिक है, साइन में ए तो रहता ही है, कॉज में जो है कॉज लास्ट में एस आता है तो यहाँ पर ऊपर यस हो जाएगा, बटे में ये दोनों समान ही हैं। और जब हाइपरबोलिक लगता है तो उसमें ऊपर का समान होता है और नीचे यहाँ प्लस जो होता है वो माइनस में हो जाता है। तो इस तरह से कुछ ये फार्मूले थे जिनको अगर आप तैयार कर लेंगे तो लाप्लास के क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो आगे के लेक्चर में हम आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ क्वेश्चन करके बताएंगे, और वैसे ही अगर समय रहेगा तो लिमिट कंटिन्यूटी के क्वेश्चन, जैकोबियंस के मैक्सिमा मिनिमा निकालना आपको बताएंगे आगे के लेक्चर में। तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए वेट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने जो आपके दोस्त हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, उनके पास भी आप इसको शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने एग्ज़ाम की आप अच्छे से तैयारी कीजिए।